Hello dear students, welcome to this new video. In the previous videos we have studied that how that skunk was changed in fragrance, उसकी कैसे fragrance change हो गई थी। और अभी वो जब घर पहुंचता है तो उसकी मम्मा कहती है यहाँ से, because this is very interesting, Roger skunk's mummy said what is that awful smell, ये तुम कैसे मतलब जो तुम्हारी बदबू वाली स्मेल थी वो कहाँ चली गई, तुम रोजर्स की तरह स्मेल कर रहे हो। तो फादर ने सोचा था कि अपनी बच्ची को ऐसी स्टोरी बना के सुना देंगे, और उसमें रोजर स्कंक नाम का एक कैरेक्टर डाल दिया था उन्होंने। और ये बहुत ज़्यादा मतलब स्मेल करता था। जब ये फ्रेगनेंस में चेंज हुआ इसकी स्मेल, तो अब इसकी मम्मी को नहीं पसंद आ रही है, खुद की मम्मी को जो इसकी रोजर स्कंक की थी। तो वो कहती है उसकी मम्मा, एंड रोजर स्कंक सेड इट्स मी मम्मी, आई स्मेल लाइक रोजेस, मैं हूँ मम्मी और मैं रोजेस तरह स्मेल कर रहा हूँ। And she said, who made you smell like that? And said the wizard. And she said, well, of the all the nerve, you come with me, and we are going right back to that awful wizard. तो उसने बताया कि मम्मा विजार्ड जो जादूगर था उसने मेरा स्मेल इतना अच्छा कर दिया है कि मैं गुलाब की तरह महक रहा हूँ। तो फिर वो कहता है कि चलो अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ लेके चलती हूँ विजार्ड के पास में। उसने ऐसे कैसे कर दिया, तब तुम भले बदबू कर रहे थे लेकिन तुम्हारी वही वाली स्मेल ठीक थी। जो सेट अप हर हैंड्स डैबलिंग इन एयर विद जेन्युइन फ्राइड, बट डैडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, हर हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश। तो जो खड़ी हो जाती, जो तो कहती है कि डैडी ये बताइए अगर इसका बदल जाएगा तो ये जो दूसरे एनिमल हैं वो तो इससे दूर भागने लग जाएंगे। तो फिर क्या होता है, ऑल राइट ही सेड बट मॉमी। तो डैडी ने कहा हाँ हो सकता है, लेकिन मम्मी कब क्या करें। ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे एंड शी सेड आई डोंट केयर। तो उसने पूछा कि जब सारे भाग जाएंगे मम्मी, मेरे पास से कोई खेलेगा नहीं। तो मम्मी कहती है आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता। यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजार्ड। तो मैं लिटिल जैसे स्कंक स्मेल करते हैं तुम्हें वैसे ही करना होगा, और इसके लिए मैं तुम्हें जादूगर के पास ले चल रही हूँ। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विद रोजर स्कंक एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड। और वहाँ पे जा करके वो विजार्ड के यहाँ पे उसको एक बहुत तेज से मारती है उसके सर पे। नो, जो सेड एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, एंड इवन येट यू इवन इन हर एजिटेशन डिडंट क्विट हर डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ। तुरंत जैसे वो उस विजार्ड के सर पे मारती है मम्मा उसकी स्कंक की, तो इधर स्टोरी में जो रोक देती हैं अपने फादर को, अरे रुकिए रुकिए रुकिए। और उसके लिप्स पे हाथ लगाने वाली थी लेकिन वो लगा नहीं पाई कि अगर लिप्स पे हाथ लगा दूंगी तो पापा बताना रुक जाए, बताते हुए रुक जाएंगे, तो उन्हें बता लेने दो। देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिडंट चेंज द लिटिल स्कंक बैक। और फिर विजार्ड ने भी उसको हिट कर दिया और उसको चेंज नहीं किया। नो, ही सेड द विजार्ड सेड ओके एंड रोजर स्कंक डिडंट स्मेल ऑफ रोजेस एनीमोर, ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन। फिर कुछ बातें हुई, फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, और विजार्ड ने ओके कहा, और रोजर स्कंक को फिर से वही स्मेल वापस कर दी जैसे वो पहले मतलब गंदी वाली स्मेल आती थी, रोजेस की स्मेल उसने ले ली। ही स्मेल वेरी बैड अगेन। अब जब वो फ्लावर वाली स्मेल ले लिया तो फिर से वो गंदा महकने लगा। बट द अदर लिटिल एमम, ओह एमम, जो जॉन ने कहा कि जो दूसरे वो लिटिल थे उसका क्या हुआ। तो इसका पूरा नाम जॉनी है ना, जॉनी जो शॉर्ट फॉर्म है, इट्स अ डैडी स्टोरी। तो उसने कहा कि अब जो बच्ची थी उसने कहा ओ एम एम, ऐसे कुछ बोला एम एम वर्ड करके, अरे ये क्या हो गया। फिर जॉनी कहता है, जॉनी नाम लेकर के बुलाते हैं उसके डैडी, कहते हैं ये डैडी की स्टोरी है, शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज। और क्या चाहती हो डैडी तुम्हें और स्टोरी ना सुनाए। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू shifted light, astounded. This is what happened. Then Roger Skunk and his mommy went home, and they heard woo woo, and it was the choo choo train bringing Daddy Skunk home and from Boston. तो अब क्या होता है, वो लोग घर पे आ जाते हैं वो बॉस्टन से, इनके डैडी भी वापस आ जाते हैं इनके जो स्कंक थे। ट्रेन की आवाज़ सुन के लोग पता कर लेते हैं। एंड दे हैड लिमा बीन्स, कैलोरी, लीवर, मैश, पोटैटोज, ये सब चीज़ें हैं जो वो खाया पिया करते थे। एंड पी ओ माई माई आई फॉर डेजर्ट। तो वो लोग खाने पीने का सामान लेकर डैडी के आते हैं। एंड व्हेन रोजर स्कंक वॉज इन बेड, मॉमी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम एंड सेड ही स्मेल्ड लाइक अ लिटिल बेबी स्कंक अगेन एंड शी लव्ड हिम वेरी मच। और फिर जब रात को ये जो स्कंक होता है अपने बेड पर रहता है, तब इसकी मम्मा इसके पास जाती हैं और इसको गले लगा के कहती हैं अब तुम बहुत अच्छे महक रहे हो, ये मेरे प्यारे बेबी की तरह है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अपने बेटे से कहती हैं। फिर क्या होता है, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। और फिर वो कहते हैं कि इस तरीके से स्टोरी हमारी ख़त्म हो जाती है। तो अब ये कहती है बच्ची जो रहती है
बट डैडी, तो लेकिन डैडी तो डैडी कहते हैं क्या हुआ, व्हाट, देन डिड द अदर एनिमल्स रन अवे, तो क्या दूसरे एनिमल अब भाग जाएंगे क्या? तो डैडी कहते हैं नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिडंट माइंड इट एट ऑल, कि अब चलो वो लोग भागेंगे नहीं क्योंकि वो लोग भी इसे इसकी तरह ही ट्रीट करने लग गए हैं। वॉट्स इवेंचुअली इन अ लिटिल वाइल दैट वाज स्टूपिड मॉमी, तो इसने कहा बच्ची ने, जो ने, कि वो कितनी स्टूपिड मम्मी थी। इट वाज नॉट, ही सेड विद अ रेयर एम्फेसिस एंड बिलीव फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज्ड ही वाज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर। अब जो जैक थे वो अपने आप को समझ रहे थे इसकी तरह, जिसका मतलब बहुत टॉर्चर हुआ करता थोड़ा बहुत चाइल्डहुड में, स्कंक की तरह, और अपने पेरेंट्स को समझ रहे थे स्कंक के पेरेंट्स की तरह, थोड़ा सा स्टोरी रिलेट कर रहे थे। जैक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर उसकी माँ को कोई कुछ कहता, क्योंकि जैक को ऐसा लगता है मेरी माँ को कह रहा है फिर तो। और फिर जैक ने उसे टोक दिया, ऐसा कुछ नहीं था। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप हियर जस्ट एट द शेड सो नॉट इवन अ क्रैक of day showed and tiptoed to the door in the pretense that she was already asleep। और अब क्या कहता है, जय कहता है तुम चुपचाप तकिए पर सर रखो, सो जाओ। और फिर उसको लिटा करके वो जाता है और गेट के पास जाकर ऐसे मतलब बस सोचता है जैसे वो सो गई हो। बट व्हेन ही टर्न शी वॉज क्राउचिंग ऑन द टॉप ऑफ कवर्स एंड स्टेरिंग एट हिम, लेकिन जब देखा उसने मुड़ करके तो बच्ची सोई नहीं थी, वो भी उसे देख रही थी। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फेल फास्ट स्लीप बॉबी स्लीप स्लीप, तो कहता है अरे सो जाओ, देखो बॉबी सो गया है, तुम नहीं सो रही हो अभी। शी स्टूड अप एंड बाउंस जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स, तो वो अभी सो नहीं रही थी डैडी। तो फिर डैडी कहते हैं व्हाट, टुमारो आई वांट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजार्ड टुक द मैजिक वैंड एंड हिट दैट मॉमी। तो कहते डैडी कल ना आप मुझे एक ऐसी स्टोरी सुनाना जिसमें जो जादूगर होता है वो एक स्टिक लेकर के मम्मी को मारता है। हर फम्प आर्म्स चोप्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हेड, और फिर जो उसके हाथ होते हैं वो उसके सर पे जाके लग जाता है। अरे यार ये परेशान कर दिया, ऐसा वो सोचता है, राइट ओवर द हेड। नो दैट्स नॉट द स्टोरी, नहीं ये स्टोरी नहीं है। द पॉइंट इज दैट द लिटिल skunk loved his mommy more than he loved all the other little animals and she knew what was right। तो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मम्मा उसकी जानती थी क्या सही चीज़ है, और जो स्कंक था उसके लिए भी उसकी मम्मा की विश ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी दूसरे एनिमल से। तो जो मम्मा ने कहा वही उसने किया। बाकी सबके साथ खेलने के लिए उसे अच्छा महकना था, लेकिन मम्मा ने कहा कि वही स्मेल सही है, तो उसे वही स्मेल ले लिया। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी, डू इट, नहीं आपको कल कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जादूगर ने मम्मा को मारा। फिर क्या होता है, शी kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complaint of springs as she had done hundred of times before, except that this time she didn't laugh। अब वो उछल करके जाकर बिस्तर पर लेट जाती है, और जैसा वो हमेशा किया करती थी उसी तरीके बिस्तर पर लेटी, इस बार वो हंस नहीं रही थी। तो फिर वो कहती है से डैडी, कहिए ना डैडी। तो डैडी कहते हैं वेल वी विल सी, अच्छा चलो हम देखते हैं। नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट, अब चलो सो जाओ, कुछ आराम करो। स्टे ऑन द बेड, यू आर अ गुड गर्ल, अच्छा अच्छा आराम से बेड पर लेट जाओ, आप एक अच्छी बच्ची हो, ऐसा डैडी कहते हैं। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, अब वो डोर को क्लोज करते हैं, नीचे आ जाते हैं जहाँ उनकी वाइफ पेंटिंग कर रही थी। क्लेरी हैड स्प्रेड द न्यूज़ पेपर्स एंड ओपन द पेंट कैन एंड wearing on an old shirt of his on top of a maternity smock, एक बहुत ओल्ड सा शर्ट पहन करके, मतलब कपड़ा जो पहना था पेंटिंग टाइम में, वो पहन कर क्लेरी पेंटिंग कर रही थी। और फिर क्या था, वाज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद अ डिप्ड ब्रश, और एक अच्छे से ब्रश से वो चेयर को डिप ब्रश था, मतलब पेंट लगा हुआ था, और उसे चेयर को पेंटिंग कर रही थी। एबव हिम फुट स्टेप्स वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड जॉनी, जॉनी शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू, द फुटस्टेप हेजिटेटेड, और उन्होंने फील किया कि ऊपर कुछ चलने की आवाज़ आ रही है, कूदने की आवाज़ आ रही है। तो नीचे से ही रूम से चिल्लाए कि क्या मुझे आके तुम्हें मारना पड़ेगा क्या, तभी तुम मानोगी। तो फिर वो अचानक से आवाज़ बंद हो जाती है, वो समझ जाती है कि पापा भी सुन रहे हैं, मैं जा रहा हूँ सोने। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लैरी सेड। तो इस बार क्लैरी ने कहा बहुत लंबी स्टोरी सुनाते रह गए उसको आज, नहीं तो अब तक वो सो जाती। The poor kid, he answered with the utter weariness, watched his wife labor। अपने वाइफ के काम को देख करके उसने कहा कि अरे यार वो बच्ची है, क्या करूं। The woodwork, a cage of moldings and rails and base through boards are all around them, was half old tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position। अब जो है वो देखता है कि एक पेंटिंग हुई रहती है, वो आधा न्यू पेंटिंग्स हो चुकी होती है, आधा कलर से न्यू पेंट हो चुका होता है, और आधा बचा हुआ होता है वो जो लकड़ी होती है।
तो वो फील करता है, जो जैक जैक रहता है कि यार सेम ऐसी कंडीशन हमारी लाइफ में भी चल रही है, कि मतलब आधी ओल्ड जनरेशन है, आधी न्यू जनरेशन आ चुकी है। तो एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसमें फंस चुका हूँ। एंड दो ही एज वेल एज फेल्ट हिज वाइस प्रेजेंस इन द केज विद हिम, और उसने देखा कि उस जो जो जिसमें केज में मैं फंसा हुआ, मेरी वाइफ भी मेरे साथ हैं, कि अब बच्चे मेरी बात भी नहीं मानते हैं, मतलब मैंने कुछ बताया था स्टोरी में तो उस पर क्वेश्चन भी पूछने लग जाते थे, और हम अपने समय में क्वेश्चन नहीं पूछा करते थे इतना। और आज देखो इसने गलती से बोल दिया था ना कि रोजर स्पंक की जगह रोजर फिश बोल दिया था, तो वो बच्ची टोक दी थी कि नहीं ऐसा कैसे होता है, इंटरप्ट कर दी थी उसने ना कि ऐसा नहीं होता, रोजर फिश आपको कहना चाहिए था। सो ऑल द रोजर आपको स्पंक कहना चाहिए था, फिश कह दिया था। सो ऑल द थिंग्स ही वाज केप्ट रिमाइंडिंग, और उसने कहा कि वाइफ भी इसमें फंसी हुई है इसी थिंकिंग में, लेकिन ही डिडंट वांट टू स्पीक विद हर, लेकिन मैं उससे बात नहीं करना चाहता, वर्क विद उससे काम नहीं करना चाहता, टच हर एनीथिंग, और कुछ भी मैं उससे करना ही नहीं चाहता इस टाइम पे, क्योंकि इसकी थिंकिंग मिल नहीं रही है। चाहता था काइंड ऑफ अ वुमन हु ऑलवेज एग्रीज विद हिम, तो सब लोग उसके साथ में एग्री रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा वो परेशान होता है विद दिस। एंड द स्टोरी एंड्स हियर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी वेरी वेल, एंड जस्ट रिवाइज द स्टोरी एंड राइट डाउन ऑल द question answer from the PDF to your copy. Then we will meet in another video with another story. Till then, see you. Take care.